सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए इसरो ने क्षुद्र ग्रहों जैसी प्राकृतिक वस्तुओं के साथ साथ कृत्रिम अंतरिक्ष वस्तुओं जैसे पर्यावरणीय खतरों के प्रति बाहरी अंतरिक्ष में अपनी संपत्तियों की संवेदनशीलता का आकलन करते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, बाहरी अंतरिक्ष में स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जरूरी है। सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन प्रबंधन के लिए इसरो की प्रणाली का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिशा निर्देशों के अनुपालन को बढ़ाना है। इसरो अंतरिक्ष मलबे और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता को संबोधित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से लगा हुआ है। आइए जानते हैं क्या है रिपोर्ट की मुख्य बातें। इसरो की यह रिपोर्ट अंतरिक्ष वस्तु संख्या में लगातार वृद्धि का संकेत देती है, जैसा कि यह वर्ष 2023 में लॉन्च की अधिकतम संख्या के साथ अंतरिक्ष कक्षा में पेलोड तैनाती की अधिकतम संख्या से परिलक्षित होता है। अपितु यह अंतरिक्ष तक बेहतर पहुंच और दिन प्रतिदिन के जीवन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बढ़ते विविध अनुप्रयोगों का संकेत है। वहीं सक्रिय उपग्रहों की बढ़ती आबादी वाले वातावरण में संचालन के लिए यह रिपोर्ट अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करती है। हालांकि हवाई और समुद्री यातायात के विपरीत अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन के लिए कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत ढांचा वर्तमान में मौजूद नहीं है। इसलिए दो सक्रिय उपग्रहों के बीच अंतरिक्ष कक्षा में क्लोज अप्रोच का समाधान अंतर ऑपरेटर समन्वय द्वारा मामले दर मामले पर किया जाता है। इसरो की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएस स्पेसकॉम से करीब 1,37,565 क्लोज अप्रोच अलर्ट मिले। साथ ही इसरो उपग्रहों द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर क्लोज अप्रोच के लिए कुल 3,033 अलर्ट निकाले गए। गौरतलब है कि यहाँ क्लोज अप्रोच अलर्ट का अर्थ दो उपग्रहों के नज़दीक आने पर दी जाने वाली चेतावनी से है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी क्लोज अप्रोच टकराव से बचाव मानवीय रूप से गारंटी देने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं था। सुरक्षित और सतत संचालन प्रबंधन के लिए इसरो की यह प्रणाली वर्ष 2022 से कार्यरत है और इसका उद्देश्य बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में सुधार करना है। इसके साथ ही संयोग से भारत बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह का अध्यक्ष है। वर्ष 2023 से 24 के लिए इंटर एजेंसी डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी IADC के अध्यक्ष के रूप में इसरो ने इस वर्ष अप्रैल में 42वीं वार्षिक IADC बैठक की मेज़बानी की थी।